नमस्ते, आपको मैं आज चांद पे स्वागत है। तो ये है पाइसेस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब, पाइसेस सन मून राइजिंग। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, the strength card, 5 of pentacles, 7 of wands, 7 of cups, the lovers card, wheel of fortune and है 6 of pentacles। जो बैक ऑफ द डेक है वो है 7 of pentacles। सो फर्स्ट थिंग है आपका जो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बगल में जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये दोनों ही कार्ड्स अगर देखे जाए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यूजुअली अच्छी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ कि आप अपने आप को कोई ऐसे सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व करने वाले जहाँ पे आपको मालूम है कि ओके लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गॉसिप अबाउट इट। आप उस चीज़ के बारे में ना गॉसिप करने वाले हो ना अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने वाले हो। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ स्ट्रांगली देख रही हूँ। मुझे ये चीज़ भी लगता है कि आप अपने आप को आई फील लाइक इस सिचुएशन से आप आसानी से निकल पाओगे। वो चीज़ है क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बगल में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे क्या लगता है बहुत हद तक यू बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, सोच समझ के आप बातचीत कर रहे हो, सोच समझ के अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हो। एंड वही है कि काफ़ी क्लियर कट, बट ज़्यादा ना इधर के हो रहा है ना उधर के हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली दे वेरी क्लियर, ओके, उनको मालूम है सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं, तो वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है बहुत मेंटल थॉट चल रहा है। ओके, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ घूम रही हैं। वो चीज़ है ये मतलब शुरुआत के महीने में हो सकता है, फेब के शुरुआत के महीने में आप ये चीज़ नोटिस करोगे। मे बी आप किसी झगड़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, बट यू ट्राइंग टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ओके, मतलब समझने की कोशिश करो क्यों किसी ने ऐसे बिहेव किया, अगर बिहेव भी किया तो क्यों किया, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। बहुत एक सोच विचार चल रहा है आपके दिमाग में। ओके, वो चीज़ मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली काफ़ी डिप्लोमेटिक, जानते हैं किस तरीके से अपने वर्ड्स को सामने रखना चाहिए ताकि लोग इन्हें फेवर करें। तो वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड इनको ये भी मालूम है कौन इनसे सच कह रहा है, कौन इनसे झूठ कह रहा है। तो इस हिसाब से क्योंकि आपके पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लगता है बहुत हद तक अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको आप रिकवर कर पाओगे। ओके, तो वो फाइनेंशियल इश्यूज़ को आप निकाल पाओगे अपने सिचुएशन से, इन द सेंस लाइक क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आप देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली बताता है पैसों के हिसाब से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, संभल जाएंगी। तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे पैसे की तंगी थी, यू रिकवरिंग फ्रॉम इट, क्योंकि नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये बता रहा है डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो रहा है, पैसों के हिसाब से जो तंगी थी वो ख़त्म हो रही है। एंड आपके लाइफ में फाइनेंसेस के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, वो है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। अनएक्सपेक्टेड लक की बात करता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की बात करता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आपका पैसा कहीं रुका हुआ था। ओके, कहीं रुका हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी दौरान पे आपको ये पैसे मिल गए। वो चीज़ भी हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो लव के हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी ये सिचुएशन लव से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स स्पाइसेस जो साइन है काफ़ी अगर देखा जाए तो बहुत साइकिक साइन है इस हिसाब से। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे बहुत हद तक लग रहा है जिस तरीके से आप परख रहे हो सिचुएशन को। ओके, यू लाइक अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट कर रहे हो, बट यू सीइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, मतलब सिक्के के दूसरे पहलू को भी आप देख रहे हो। ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में थोड़े कुछ इश्यूज हो सकते हैं फैमिली में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे मे बी आपका किसी चीज़ में बस नहीं चल रहा है। आपकी फैमिली में थोड़े लाइक नॉट एग्जैक्टली बिग इश्यूज, बट या इट विल रिक्वायर यू टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इस दौरान पे आप ज़्यादा कुछ कहें ना, इस दौरान पे आप ज़्यादा लाइक चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो।
ओके। एंड मैं ये कह रही हूँ कि अगर वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लाइक बातचीत से कुछ झगड़े हो रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ओके। तो वो है स्ट्रेंथ कार्ड। एंड उसके बगल में जो मैंने कहा 5 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है बहुत हद तक बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, ओके। आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, यू हैव लविंग फ्रेंड्स, लविंग फैमिली, वो चीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो आपको मदद करने आते हैं, यू पुशिंग दम अवे, आप उन्हें लाइक पुश कर रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे आपसे मदद, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो ये चीज़ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, जानने की ज़रूरत है कि क्यों आप किसी इंसान से मदद नहीं ले रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको बहुत हद तक वो मदद मिलेगी, ओके। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यूजुअली 6 ऑफ पेंटिकल्स एक वेरी जेनरस कार्ड है, ओके। बहुत जेनरस है ये इंसान। तो इस हिसाब से आई थिंक समवन वांट्स टू हेल्प यू आउट, बट मे बी आप चाहते ही नहीं हो कि ये इंसान आपकी मदद करे। सो आस्क योरसेल्फ व्हाई। मे बी आप अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो इस दौरान पे, इस इंसान के बारे में आप काफ़ी इमोशनल फील करते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। यू डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो 7 ऑफ कप अपॉर्चुनिटीज़, 7 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। तो इस हिसाब से विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है इस दौरान पे आप यू डोंट वांट टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, ओके। मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप सिचुएशन को क्लियर देखना चाहते हो, ओके। ये नहीं चाहते हो कि ओके मेरे को नहीं मालूम फैक्ट्स क्या हैं। मतलब यू वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कोई भी सिचुएशन को बहुत एक प्रैक्टिकल नज़रिए से आप देखना चाहते हो, ओके। यू डोंट वांट टू गेट इनटू द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है एक बहुत ड्रीमी एनर्जी है, लाइक ख्वाबों में खोए रहते हैं इंसान, ओके। आप अपने ख्वाबों में नहीं यू डोंट वांट टू बी लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, ओके। डे ड्रीमिंग में आप विश्वास नहीं करना चाहते हो अभी, ओके। एंड उसके बगल में जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो मुझे क्या लगता है, आई थिंक फेब के महीने में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हो, या अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक कर सकते हो, या अपने कोई भी लव्ड वंस के साथ चीज़ें ठीक कर सकते हो। आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाओगे कि नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। विद द 7 ऑफ कप्स एंड उसके बगल में जो कार्ड है वो है लवर्स। तो यूजुअली लवर्स लव की बात करता है, आपके रिलेशनशिप की बात करता है, दो इंसान एक दूसरे के तरफ वफादार हैं, उस चीज़ की बात करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें नहीं देखना चाहते हो, ओके। या कुछ चीज़ें नहीं देखना चाहते, ये अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि आफ्टर द 7 ऑफ वॉन्ड्स यू हैव द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे मैंने कहा, लाइक फिनांसेस के हिसाब से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत हद तक मैं ये चीज़ देख रही हूँ, फिनांसेस आपके ठीक रहेंगे, प्रॉब्लम्स फिनांसेस के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। जो लास्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव अगैन। तो ये यूनिवर्स से आपके लिए एक गिफ्ट हो सकता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी दौरान पे आपको वो पैसे भी मिल जाएं, ओके। फाइनेंसेस के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है, दैट द यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू आउट, योर ऑलमाइटी इज़ हेल्पिंग यू आउट, वो चीज़ हो सकता है, ओके। तो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, I think of messaging you but I let my pride get in the way, okay। तो मे बी आप किसी को मैसेज करने का सोच रहे हो, बट आपको लाइक आई सेड नो, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको बट आप करना नहीं चाहते, इट्स टू लेट। आप ऑलरेडी अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बना के रखे हो, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, मे बी आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, बट वी सी द लवर्स कार्ड जो दिखाता है कि प्यार है। And then I have to maintain my image, okay, so what is it, ये इंसान आपके स्टैंडर्ड के नहीं है कि क्या है, okay। And then rekindling of romance, फिर से शुरुआत हो सकती है, and you're the one last message, okay। How can you forget me so easily, आप, and
लव एट फर्स्ट साइट, ओके। सो दैट्स, अगर इधर पे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं चीज़ें ठीक करने की, फिर से दोबारा आपके बीच में शुरुआत हो सकती है, प्यार की शुरुआत। एंड किसी को लाइक यू रियलाइजिंग कि ये इंसान आपके लिए है। एंड आई थिंक कोई क्वेश्चन करना चाहता है, मे बी आपने किसी को ब्लॉक भी किया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स यूजुअली ब्लॉकेज एनर्जी है, मतलब आपने सोशल मीडिया में किसी को ब्लॉक किया होगा या समथिंग लाइक दैट विद 7 ऑफ वांड्स। सो आई थिंक मैसेजिंग वाला वही चीज़ है, एंड इट्स लाइक हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजिली, वो चीज़ भी है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।